अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। एसी मशीन्स ET 316 में हम आज डिस्कस करेंगे KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों होती है। मज़ीद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन के हवाले से कि ये क्या होती है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ही हमारे आज के टॉपिक्स हैं। KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की KVA में क्यों रेटिंग बयान की जाती है और ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे पास जो मशीनरी होती है, जो सोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास पावर सोर्सेज होते हैं जो कि हमें पावर फ्राहम करते हैं, जैसे कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये हमें पावर फ्राहम करते हैं, इनको कहते हैं पावर सोर्सेज। एक होते हैं लोड सोर्सेज जो कि इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी बर्की मशीन है, कोई मोटर है, कोई पंखा है, कोई भी बर्की लोड जो है उसे हम लोड सोर्स कहते हैं। पावर सोर्सेज ऐसे ज़राए जिनकी मदद से हमें इलेक्ट्रिकल पावर हासिल होती है, और लोड सोर्सेज ऐसे ज़राए जो कि पावर यूज़ करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है ये भी एक पावर सोर्स है, यानी कि हमें आउटपुट पे पावर फ्राहम करता है। ये ख़ुद पावर यूज़ नहीं करता बल्कि हमें आउटपुट पे पावर फ्राहम करता है। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे पास जो पावर सोर्सेज होते हैं, यानी कि पावर फ्राहम करने वाले जो ज़राए होते हैं, हमें ये आइडिया नहीं होता कि उन पावर सोर्सेज के ऊपर किस नौइयत का लोड डाला जा सकता है। मसलन हमारे पास ट्रांसफार्मर है, हम इस बात का आइडिया नहीं होता कि ट्रांसफार्मर पे किस नौइयत का लोड डाला जाएगा। किस नौइयत के लोड का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो लोड डाला जाएगा वो रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा। हमें इस बात का आइडिया नहीं होता। जब ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जा रहा होता है तब हमें इस बात का आइडिया नहीं होता कि ट्रांसफार्मर पे किस किस्म का लोड डाला जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, जहाँ पर हमें पावर सोर्स पर डाले गए लोड की नौइयत का पता नहीं होता, वहाँ पर हम पावर सोर्सेज की जो रेटिंग होती है वो KVA में बयान करते हैं। जहाँ पर हमें पावर सोर्सेज के ऊपर डाले गए लोड की नौइयत का पता नहीं होता, वहाँ पर हम किसी भी पावर सोर्स की, मसलन ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो KVA में बयान करते हैं। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। हम टेक्निकली इस चीज़ को लर्न करेंगे कि पावर सोर्सेज यानी कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों बयान की जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, देखें, हमारे पास पावर मालूम करने का जो फार्मूला है ये आपने पढ़ा है, P = VI cos फ़ाई। इस फार्मूले की मदद से आपके पास जो पावर आती है वो वाट या किलोवाट में आती है, यानी कि ये हकीकी पावर, रियल पावर मालूम करने का फार्मूला है। P = VI cos फ़ाई। cos फ़ाई यहाँ पे पावर फैक्टर को जाहिर कर रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला वाट में या किलोवाट में पावर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, देखें, हमारे पास जो रेजिस्टिव लोड होता है, आपने इस चीज़ को फर्स्ट ईयर से लर्न किया है। रेजिस्टिव लोड जो होता है हमारे पास, उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है, 1 होता है। आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। जबकि हमारे पास जो इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड होता है उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो लेस देन यूनिटी, यानी कि 1 से कम होता है। रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर 1 होता है, जबकि इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर यूनिटी से कम होता है। तो इसकी एक सादा सी मिसाल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। अज़ीज़ तलबा, फ़र्ज़ करें आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट को आपने 100 वोल्ट फ्राहम किए हैं। 100 वोल्ट की वजह से उसमें से 10 एम्पीयर करंट चल रहा है, और सर्किट का जो पावर फैक्टर है, जो लोड का पावर फैक्टर है वो 1 है। तो कितनी पावर खर्च होगी? 1000 वाट, यानी कि 1000 वाट जो है ये आपके पास आएगा। लेकिन अगर जो पावर फैक्टर है वो 0.8 हो जाएगा तो जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। यानी कि जहाँ पर एक पावर सोर्स आपको 1000 वाट फ्राहम कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे, जो पावर सोर्स है, जो पावर फ्राहम करने वाला जो जरिया है, वो आपको यूनिटी पावर फैक्टर पर 1000 वाट फ्राहम कर रहा है, वही पावर सोर्स आपको 0.8 पावर फैक्टर पे 800 वाट फ्राहम करेगा। मतलब पावर सोर्स की जो कैपेसिटी रेटिंग है, यानी कि वो कितना लोड अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है, वो कम हो जाएगा पावर फैक्टर के कम होने की वजह से। तो अज़ीज़ तलबा, हमें अगर पावर फैक्टर का अंदाज़ा नहीं है, हमें ये आइडिया नहीं है कि पावर सोर्स के ऊपर किस नौइयत का लोड डाला जाएगा,
तो वहां पर हम फिर जो उसकी रेटिंग होती है वो वाट या किलोवाट की बजाय केवीए में लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, चूंकि ट्रांसफॉर्मर भी एक पावर सोर्स है, हमें आइडिया नहीं होता कि इसके ऊपर किस नौयत का लोड डाला जाएगा, हमें उसके पावर फैक्टर का आइडिया नहीं होता कि लोड उसके ऊपर रेजिस्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग जो है वो केवी में बयान की जाती है, जबकि हमारे पास जो लोड सोर्सेज होते हैं उनकी रेटिंग वाट या किलोवाट में बयान की जाती है। तो अजीज तुलबा, पावर फैक्टर के चेंज होने या लोड की नौयत चेंज होने से जो किसी पावर सोर्स की कैपेसिटी रेटिंग होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको इस मिसाल के जरिए समझाया है कि आपके पास एक पावर सोर्स है, यूनिटी पावर फैक्टर पे वो आपको 1000 वाट फ्राहम कर रहा है, जबकि 0.8 पावर फैक्टर पे वो 800 वाट फ्राहम कर रहा है। तो लोड की नौयत का मतलब पावर फैक्टर चेंज होने से जो कैपेसिटी रेटिंग है वो चेंज हो जाती है। इसलिए पावर सोर्सेज जितने भी होते हैं, चूंकि हमें उसके ऊपर पड़ने वाले लोड की नौयत का आइडिया नहीं होता, इसलिए हम पावर सोर्सेज की रेटिंग VA या KVA में बयान करते हैं, यानी कि वोल्टेजेस और करंट के हासिल ज़रब। VA बड़ा यूनिट आ जाएगा KVA। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवी में क्यों बयान की जाती है, इसको हम दूसरे तरीके से भी बयान कर सकते हैं। अजीज तुलबा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो हिस्से होते हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक वाइंडिंग होती है और एक उसकी सिलिकॉन स्टील की पतलीदार कोर होती है। एक वाइंडिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है, और एक सिलिकॉन स्टील की पतलीदार कोर होती है। जब वाइंडिंग के अंदर से करंट चलता है तो करंट के चलने की वजह से वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पावर लॉस होती है, यानी कि कुछ पावर ज़ाया होती है, उसको हम कहते हैं कॉपर लॉसेज। यानी कि वाइंडिंग में चलने वाले करंट की वजह से जो पावर ज़ाया होती है उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं, उसका इन्हिसार करंट पे होता है। और ट्रांसफॉर्मर की कोर के अंदर जो लॉसेज होते हैं उसको हम आयरन लॉसेज कहते हैं, उसका इन्हिसार वोल्टेजेस पे होता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो तरह के लॉस होते हैं, एक उसकी वाइंडिंग के अंदर होने वाले कॉपर लॉसेज, एक उसकी कोर के अंदर होने वाले आयरन लॉसेज। कॉपर लॉसेज का इन्हिसार करंट पे होता है, जबकि आयरन लॉसेज का इन्हिसार वोल्टेजेस पे होता है। ट्रांसफॉर्मर में कोई ऐसा लॉस या कोई ऐसा नुकसान नहीं होता जिसका इन्हिसार पावर फैक्टर पे हो, इसलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग वोल्टेज और करंट के हासिल ज़रब के बराबर रखी जाती है, यानी कि VI। ट्रांसफॉर्मर में दो तरह के लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस। कॉपर लॉस का इन्हिसार करंट पे, आयरन लॉस का इन्हिसार वोल्टेज पे। तो इन्हीं दोनों के हासिल ज़रब के बराबर उसकी रेटिंग रखी जाती है VA। VI, V वोल्टेज, I करंट। तो VA यानी कि I करंट जो है इसका यूनिट है एम्पियर, तो VA में रेटिंग रखी जाती है। अगर इस रेटिंग को VA में रेटिंग बयान की जाती है, इसको बड़ा करना है तो KVA में ले जाएं, और बड़ा करना है तो MVA में ले जाएं, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर। तो आम तौर पर ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो KVA में बयान की जाती है। पहली वजह क्या होती है KVA में बयान करने की, कि हमें लोड की नौयत का पता नहीं होता कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर किस नौयत का, किस पावर फैक्टर का लोड होगा। दूसरे नंबर पर इसलिए KVA में रेटिंग बयान की जाती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में जो दो लॉसेज होते हैं उनका ना एक का इन्हिसार करंट पे होता है, दूसरे का इन्हिसार वोल्टेज पे होता है। तो इन्हीं दोनों के हासिल ज़रब के बराबर उसकी रेटिंग रखी जाती है, VA या KVA या MVA। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको आइडिया हो चुका होगा कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग KVA में क्यों बयान की जाती है। आप इसको तीसरे तरीके से, एक और तरीका भी है जिसकी मदद से आप इसको समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग KVA में क्यों होती है। अजीज़ तलबा, हमने फर्स्ट लेक्चर में जब ये चीज़ डिस्कस की थी ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ट्रांसफॉर्मर इनपुट पे सप्लाई लेता है, पावर लेता है और आउटपुट पे ट्रांसफ़र करता है, मुंतकिल करता है। इनपुट पे जब वो सप्लाई लेता है तो आउटपुट पे जब वो उसको मुंतकिल करता है तो वोल्टेज और करंट को आपस को चेंज कर देता है। यानी कि अगर इनपुट पे वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट पे वोल्टेज को कम कर देगा, अगर आउटपुट पे वोल्टेज कम हो रहे हैं तो आउटपुट पे करंट ज़्यादा हो जाएगा। इनपुट पे वोल्टेज ज़्यादा होंगे, आउटपुट पे वोल्टेज कम होंगे, तो उसी निस्बत से ये करंट को चेंज कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ। आपने इनपुट पे फ्राहम किए हैं 100 वोल्ट, जबकि आउटपुट पे आपको मिल रहे हैं 80 वोल्ट, या इसको मज़ीद आसानी से समझने के लिए इसको 50 कर लें। और इनपुट पे 100 वोल्ट की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ़र्ज़ करें 10 एम्पेयर है। आपने इनपुट पे जो सप्लाई फ्राहम की ट्रांसफॉर्मर को वो 100 वोल्ट है और 100 वोल्ट की वजह से प्राइमरी में 10 एम्पेयर करंट चलती है। अब अगर ये ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को आउटपुट पे स्टेप डाउन कर देता है, कम करके 50 कर देता है, तो करंट उसी निस्बत से बढ़ जाएगी।
वोल्टेज जिस निस्बत से कम हुए हैं करंट उसी निस्बत से ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज हाफ हुए तो करंट डबल हो जाएगी। मतलब ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पे जिस निस्बत से वोल्टेज को कम करता है उस निस्बत से करंट को बढ़ा देता है। ये यूँ या इस तरह भी हो सकता है कि वो जिस निस्बत से वोल्टेज को बढ़ा रहा है उसी निस्बत से करंट को कम कर देगा। तो ट्रांसफॉर्मर जो है ये बेसिकली जो वोल्टेज जो करंट होता है इनके दरमियान जो निस्बत होती है वो चेंज करता है। यानी कि वोल्टेज को कम करेगा तो करंट को बढ़ा देगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को कम कर देगा। यानी कि ट्रांसफॉर्मर बेसिकली वोल्टेज और करंट को ही चेंज करता है। तो इसलिए भी वोल्टेज और करंट के हासिल ज़रब के बराबर ही इसकी रेटिंग रखी जाती है। तो 3 तरीकों की मदद से हम समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवी में क्यों बयान की जाती है। सबसे पहला नंबर कि हमें इसके ऊपर पड़ने वाले लोड की नौइयत का अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए जितने भी पावर सोर्सेज होते हैं मसलन ट्रांसफॉर्मर है उनकी रेटिंग केवी में ली जाती है। दूसरे नंबर पर ट्रांसफॉर्मर में 2 तरह के लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। कॉपर लॉस का इन्हिसार करंट पे, आयरन लॉस का इन्हिसार वोल्टेज पे होता है। तो इन्हीं दोनों के हासिल ज़रब के बराबर उसकी रेटिंग रखी जाती है। तीसरे नंबर पर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज और करंट को चेंज करता है, सिर्फ वोल्टेज करंट को चेंज करता है, पावर चेंज नहीं होती, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो इसलिए भी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग VA या KVA या MVA में रखी जाती है। तो इन 3 तरीकों से आपको आइडिया हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग KVA में क्यों बयान की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों से आइडिया हो चुका होगा कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किलोवाट की बजाय KVA में क्यों बयान की जाती है। तो दूसरे टॉपिक की जानिब आते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है। अजीज़ तलबा, ट्रांसफॉर्मर के इनपुट पे जब सप्लाई मिल रही हो और आउटपुट पे जब कोई लोड ना हो, यानी कि आउटपुट पे कोई लोड ना हो, उस वक्त उसके टर्मिनल पे हमें जो वोल्टेज मिलते हैं उनको हम सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड कहते हैं। यानी कि नो लोड पे सेकेंडरी पे मिलने वाले वोल्टेज को हम नॉट V2 यानी कि V2 नॉट से जाहिर करते हैं, या इसको आप EMF से भी जाहिर कर सकते हैं, E2 का मतलब है ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होने वाली EMF या वोल्टेज। जब ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट पे कोई लोड नहीं होता तो ट्रांसफॉर्मर में इंड्यूस्ड EMF और टर्मिनल वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं। जब ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट पे कोई लोड नहीं होता उस वक्त ट्रांसफॉर्मर में इंड्यूस्ड EMF और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी के जो नो लोड वोल्टेज होते हैं, यानी कि नो लोड पे सेकेंडरी के जो वोल्टेज होते हैं उनको नॉट V2 से जाहिर करते हैं या E2 से जाहिर करते हैं। जबकि सेकेंडरी वोल्टेज एट लोड यानी कि लोड पर जो सेकेंडरी के वोल्टेज हमें मिलते हैं उसको V2 से जाहिर करते हैं। नॉट V2 नो लोड पे सेकेंडरी के वोल्टेज, V2 लोड पे सेकेंडरी के वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, नो लोड पे मिलने वाले सेकेंडरी के वोल्टेज उसमें से माइनस करें लोड की सूरत में मिलने वाले वोल्टेज को और डिवाइड कर दें नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज पे। नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज माइनस सेकेंडरी के लोड पर वोल्टेज तकसीम सेकेंडरी के नो लोड वोल्टेज। तो दोनों को तकसीम माइनस करके तकसीम कर देंगे तो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन आ जाती है। अजीज़ तलबा, जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी के ऊपर कोई लोड नहीं होता उस वक्त सेकेंडरी पे वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी पर लोड डाल दिया जाता है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाते हैं। क्योंकि जब लोड डालते हैं तो करंट चलती है, करंट के चलने की वजह से रेजिस्टिव और इंडक्टिव ड्रॉप होते हैं और ड्रॉप की वजह से वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो इसलिए लोड की सूरत में टर्मिनल वोल्टेज कम होते हैं जबकि नो लोड की सूरत में टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं। तो नो लोड की सूरत में मिलने वाले वोल्टेज उसमें से माइनस करें लोड की सूरत में मिलने वाले वोल्टेज और उन दोनों को इसके आंसर को तकसीम कर दें नो लोड सेकेंडरी के वोल्टेज पे, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी। अब बात ये आती है कि वोल्टेज रेगुलेशन का इन्हिसार किन किन चीज़ों पर होता है, किन अवामल पर होता है। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे पास 3 तरह का लोड होता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मर के ऊपर इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में आपको पता है कि पावर फैक्टर लैग करता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर या इंडक्टिव लोड की सूरत में जो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होते हैं। इंडक्टिव लोड या लैगिंग पावर फैक्टर की सूरत में नो लोड पे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और जैसे लोड डालते हैं, इंडक्टिव लोड डालते हैं तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो हमारे पास जो रेगुलेशन आती है वो पॉजिटिव आती है, यानी कि मुस्बत, इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा।
इसी तरह अगर आपके पास कैपेसिटिव लोड है तो कैपेसिटिव लोड की सूरत में पावर फैक्टर लीड करता है। तो पावर फैक्टर लीड जब करता है या कैपेसिटिव लोड जब ट्रांसफार्मर पर डाला जाता है तो लोड के वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाते हैं। मैं मिसाल दूं आपको एक, तो इसमें देखें कि जब आप इंडक्टिव लोड डालते हैं, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें जब ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं है तो वो आपको दे रहा है 100 वोल्ट, लेकिन जैसे ही आपने लोड डाला है कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं तो वो 90 वोल्ट रह गए फ़र्ज़ करें, और नो लोड वोल्टेज है 100, तो 10 तक़सीम 100 0.1, यानी कि आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन आएगी 0.1। नो लोड पे वोल्टेज 100 है, जैसे ही लोड डाला है तो वोल्टेज कुछ कम हो गया है, 90 रह गए हैं, इनको माइनस करके तकसीम किया तो आपके पास 0.1 रेगुलेशन आई है। अजीज़ तुलबा, जब आपके पास इंडक्टिव लोड होता है तो उस वक़्त लोड डालने पर, इंडक्टिव लोड डालने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाते हैं, जिससे आपके पास जो रेगुलेशन आती है वो पॉजिटिव में आती है। लेकिन अगर आप कैपेसिटिव लोड डालते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर तो जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, लोड वाले टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, वो नो लोड की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि अगर नो लोड पे वोल्टेज 100 है तो जब आप लोड डालेंगे ना, कैपेसिटिव लोड डालेंगे, तो वो वोल्टेज 110 पे चले जा सकते हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए उस सूरत में रेगुलेशन जो है वो मनफी में आती है। तो इंडक्टिव लोड की सूरत में जो रेगुलेशन होती है वो पॉजिटिव होती है, कैपेसिटिव लोड की सूरत में जो रेगुलेशन होती है वो नेगेटिव होती है। तो इस आर्टिकल में आपने वोल्टेज रेगुलेशन की तारीफ़ करनी है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है और वोल्टेज रेगुलेशन का इन्हिसार किन अवामल पर होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का इन्हिसार लोड की नौइयत पर होता है कि लोड कौन सा डाला है। इंडक्टिव लोड है तो रेगुलेशन पॉजिटिव में आएगी, कैपेसिटिव लोड है तो रेगुलेशन नेगेटिव में आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में क्यों होती है और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।